सुपर रोबोट ट्रक, वाटरमेलन हेलीकॉप्टर। एक गांव में अनिल और सुनील नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों भी इंजीनियर थे। अनिल के पास सुपर ट्रक रोबोट था और सुनील के पास एक वाटरमेलन हेलीकॉप्टर। वो दोनों गांव वालों की मदद के लिए गांव में ही रहते थे। एक बार की बात है, एक आदमी गांव में अनाउंसमेंट करते हुए आता है। सुना सुना गाँव वालों, गांव के बांध में नदी का पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से बांध का जलस्तर बढ़ रहा है और वो कभी भी फूट सकता है। आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। गांव वाले अपने अपने परिवार के साथ गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये बात सुनील और अनिल को पता चल जाती है। तब सुनील अनिल से कहता है, अरे अनिल, गांव के लोगों को हमारी जरूरत है। तुम जल्दी से अपने सुपर ट्रक रोबोट को लेकर बांध के पास पहुंचो। मैं भी अपना वाटरमेलन हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा हूँ। अनिल सुपर ट्रक से बांध के पास आ जाता है और थोड़ी ही देर में सुनील भी। तब बांध का पानी देखकर और बांध की हालत देखकर सुनील कहता है, अरे अनिल, तुम अपने रोबोट से ऐसा कुछ करो कि ये बांध टूट ना सके। तब तक मैं सारे गांव वालों को अपने वाटरमेलन हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि अगर बांध टूट भी गया तो बांध का पानी गांव में ना घुसे। मैं पानी का रुख बदलने की कोशिश भी करूँगा। सुनील तुरंत गांव में जाकर अपनी हेलीकॉप्टर से लोगों को पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर में पहुंचाता है। तब एक औरत कहती है, तुम्हारा भला हो बेटा, जो तुमने हम सबकी जान बचाई। पर बेटा, हमारे गांव का क्या होगा? वो तो पानी में बह जाएगा ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, मेरा दोस्त अनिल है वहाँ पर। वो पानी को रोकने के लिए कोशिश जरूर करेगा। उधर अनिल अपने सुपर ट्रक को रोबोट में बदल देता है। बांध जहाँ से फूटने वाला था वहाँ पर वो रोबोट खड़ा हो जाता है, पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है। अरे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। हमें तुरंत एक बड़ी सी पत्थरों की दीवार बनानी पड़ेगी बांध के पास, तब जाके ही कुछ हो सकता है। तब तक अनिल अपने रोबोट को बड़े बड़े पत्थर लाने के लिए कहता है। सुपर ट्रक रोबोट बड़े बड़े पत्थर लाना शुरू करता है। तब तक वहाँ सुनील भी आ जाता है। अरे अनिल, ये क्या कर रहे हो? इससे क्या होगा आखिर? सुनील, जब बांध टूट जाएगा तब इस पत्थर की दीवार से पानी का बहाव कम हो जाएगा और तो और इसका रुख भी बदल जाएगा। सुनील भी हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े पत्थर नीचे डाल रहा था और फिर रोबोट उन पत्थर को जोड़कर दीवार बना रहा था। तब जाके एक सुरक्षित दीवार बन जाती है। सुनील और अनिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है, पर तभी बांध टूट जाता है और पानी की लहर पत्थर पर बनी दीवार पर लगने लगती है। तब सुनील कहता है, अरे अनिल, जल्दी से मेरे साथ चलो अपने सुपर ट्रक रोबोट को लेकर। सुनील अपना वाटरमेलन हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है। अनिल अपने रोबोट के साथ बैठने वाला होता है कि तभी पानी दीवार को चीरते हुए बाहर आता है। वाटरमेलन हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। तब रोबोट एक हाथ से हेलीकॉप्टर को नीचे से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अनिल को पकड़ता है और वाटरमेलन हेलीकॉप्टर उड़कर उसी सुरक्षित जगह पर जा पहुंचता है जहां पर सारे गांव के लोग रहते हैं। अच्छा हुआ कि जल्दी से रोबोट ने हेलीकॉप्टर को पकड़ा, वरना तुम्हें भी पानी बहा ले जाता। अरे नहीं सुनील, जब तक हमारे पास हमारे ये आविष्कार है तब तक हमारे गांव को कुछ नहीं हो सकता। और देखो हमारी कोशिश भी कितनी कामयाब हो गई है। गांव के सारे लोग बांध का पानी जाने तक वही पहाड़ के मंदिर में रहते हैं। कुछ दिनों के अंदर पानी गांव से चला जाता है। गांव के लोग गांव में वापस आते हैं। तब अनिल का सुपर ट्रक रोबोट गांव के लोगों की मदद करता है। गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं और उन्हें यकीन भी रहता है कि अनिल और सुनील के होते हुए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हमें बांध की मरम्मत करनी होगी और हमेशा ही अलर्ट रहना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सरकारी सुविधा पर हम निर्भर नहीं रह सकते। समय से वो हमारे कभी काम नहीं आएंगे। सुनील और अनिल सुपर ट्रक रोबोट की मदद से बांध की मरम्मत करते हैं।
और फिर से उसी गांव में रहने लगते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल सेफ्टी लॉकर। सोनापुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे, राम और लखन। एक दिन चंद्रशेखर का देहांत हो जाता है। राम लखन से कहता है, देख लखन, तू मेरा सौतेला भाई है। ये हवेली और सारी जायदाद मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भैया, आप ये क्या कह रहे हो? इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। ज्यादा बातें मत बना। तेरा जितना अधिकार है उसके हिसाब से तुझे पुराना घर में दे रहा हूँ। ऐसा कहकर राम लखन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। लखन रोते हुए उस घर से चला जाता है। वो घर एक खंडर के जैसा होता है। वहां पर ना बैठने के लिए कोई जगह होती है, ना ही सोने के लिए। लखन को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है, अब ऐसे गुजारा नहीं कर सकते, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी और इस घर को भी ठीक करना होगा। इधर राम सारी जायदाद और पैसा देखकर उसे गलत आदत लग जाती है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। लेकिन लखन मेहनत करके रोजी रोटी कमाने लगता है। एक दिन वो घर के बेडरूम को साफ कर रहा था। तभी वहां पर एक रखे बेड को उसकी जगह से दूसरी जगह पर रखता है। तभी उसे वहां से एक रास्ता दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये रास्ता तो अंडरग्राउंड में जाता है। लेकिन यहाँ ये अंडरग्राउंड क्यों बना है? वो उस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और देखता है कि अंदर एक लॉकर रखा हुआ है। अरे, ये तो कोई लॉकर है इस अंडरग्राउंड में। लखन उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खुलता है, उस लॉकर में कुछ सोना और रुपया रखा हुआ दिखता है। ये देखकर लखन बहुत चौंक जाता है कि तभी उसे लॉकर से एक आवाज आती है, बेटा लखन, मैं एक जादुई लॉकर हूं। यहाँ पर रखा हुआ सोना और रुपया तुम ले लो और इसका इस्तेमाल इस घर को ठीक करने के लिए करो। बाकी बचा रुपया गरीबों में बांट दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस घर को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। मुझे पता है तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन जब भी तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास ही आना। लखन वो रुपए लेकर ऊपर आता है और अपने घर को ठीक करवाने में लगाता है। वो अच्छे कपड़े खरीदता है और बचे हुए रुपयों से गरीबों की मदद करता है। इधर राम उसकी गलत आदतों की वजह से पैसा जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। उसने पैसों के लिए अपना घर भी बेच दिया था। वो सोचता है, सुना है लखन बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। राम ये सोचकर लखन के पास जाता है। लखन, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दे और अब मुझे अपनी शरण में ले ले मेरे भाई। अरे नहीं नहीं भाई, आप मुझसे बड़े हो और इस घर पर आपका भी पूरा अधिकार है। आप यही मेरे साथ रहो। राम लखन के साथ रहने लगता है, लेकिन राम के बिगड़े शौक की वजह से वो उसके घर से रुपया चुराने लगता है। एक दिन ऐसे ही रुपया खोजते खोजते वो अंडरग्राउंड में चला जाता है और उसे वो जादुई लॉकर दिखाई देता है। अरे वाह, तो ये है वो लॉकर जहां लखन सारा माल छुपा कर रखता है। अभी इसे तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर राम उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। फिर गुस्से से वो उस पर एक हथौड़े से वार करता है और उसका दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन लॉकर में रखे हुए सोने को वो जैसे ही हाथ में लेता है, वो सोना कोयले में बदल जाता है। लॉकर कहता है, तू कितनी भी कोशिश कर तुच्छ इंसान, इस सोने का उपयोग करने के लिए सबसे पहले तुझे अच्छा इंसान ही बनना होगा। राम बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो सोने को हाथ लगाता है, वो सोना कोयले में ही बदल जाता है और वो सोना ले ही नहीं पाता। उस घर को वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है।